अगर आप चाहते हैं कि उत्तम निशा पेडिस यूट्यूब चैनल के माध्यम से गायक श्री चंद्र किशोर दास महंत जी का ऑडियो वीडियो आप लोग को सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का निशान अवश्य दबाएं और लाइक करें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। प्रोपराइटर उत्तम कुमार पेडिस। ए बाबू, मैं सुना रही थी, कथा प्रसंग सुना रहे थे। प्रेम से बोल दे सदगुरुदेव की जय, राजा रामचंद्र की जय। जगह खाली है। हेलो, प्रेम से बोले श्री सदगुरु देव की जय। मैं सुना रही थी, कथा प्रसंग सुना रहे थे। ए बाबू, प्रसंग सुना रही थी, कथा। ए बाबू, बारात लेकर के राजा सूरसेन मिथिलापुरी की ओर आ रहे हैं। नगर सजा हुआ है, मां बहन गीत गा रही है। कौने दिशा में आजू बिजली चमकेला। ए बाबू, एक माँ बोली कि बेटी, ये चमकती हुई कौन लगता बारिश होगा? बोले नहीं, बारिश नहीं, ये बारात आ रहे हैं, बारात। ए बाबू, बोले बारात आ रहे हैं। एगो के 10 बीघा जमीन दे, कोई चीज की कमी नहीं। सारा संपत्ति के जमीन बेच बेच के मदिरा पान में खर्च कर दिलके, शराब में, शराब पी करके सारा संपत्ति को बर्बाद कर दिया। ए बाबू, उनके पास कुछ नहीं बचा, खाने के लिए अन्न नहीं मिल रहा था, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, सोने के लिए बिस्तर नहीं। ए बाबू, सोने के लिए बिस्तर नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, रहने के लिए घर नहीं बचा। क्योंकि उनको नशा का जो है आदत पड़ चुका था और सारा संपत्ति को बेच करके, जमीन जायदाद हर चीज को बेच दिया, कुछ नहीं बचा।
अंत में जब कुछ नहीं बचा तो अंत में वो उसी गांव में सत्संग हो रहा था। उस होकर के जा रहे थे, बहुत सारे सत्संग में बैठा हुआ था भक्त प्रेमी। भगवान का भक्त जो होते वही सत्संग में बैठता है, नहीं तो सब सत्संग में नहीं बैठता है। सत्संग में जो बैठा हुआ था वो भी आकर के सत्संग में बैठ गए, सत्संग सुनने लगे। सत्संग जब सुन लिया, सत्संग जब समाप्त हो गया तो बाबा से बोले कि गुरुदेव मैं ज्ञान लेने के लिए चाहता हूं। बाबा मैं आपसे ज्ञान लेने के लिए चाहता हूं, बाबा मुझे ज्ञान दे दीजिए, मैं वैष्णव होने के लिए चाहता हूं। जितने भी गांव का थे बोले ये वैष्णव होगा, इनके पास तो इतना संपत्ति था गुरुदेव कि सारा संपत्ति को बेच करके और सारा संपत्ति को ये मदिरा पान में उड़ा पुड़ा करके अभी दाने दाने के लिए तड़प रहा है। बाल बच्चा को शरीर पर वस्त्र नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, ये पी करके सारा संपत्ति को बर्बाद कर दिया। और ये गुरु महाराज से ज्ञान लेगा, क्या ज्ञान लेगा? इनके अंदर में ज्ञान टिकेगा? ज्ञान नहीं टिकेगा। बोले नहीं बाबा, मेरा मन जो है गुरुदेव, मेरा मन कहता है कि मैं ज्ञान लूं। साधु बाबा बोले जो ज्ञान लेगा तो संसार का जो सबसे गंदा चीज है वो मुझे दान देना पड़ेगा। गुरु ज्ञान दे दिया, गुरु महाराज ज्ञान दे दिया। अब बोले गुरु दक्षिणा भी दोगे? बोले हाँ गुरुदेव। तो बोले गुरु दक्षिणा में सबसे गंदा चीज वो मुझे गुरु दक्षिणा में तुमको देना पड़ेगा। लाओ वो चीज लाओ, जो सबसे ज्यादा गंदा है वो चीज लाओ मुझे गुरु दक्षिणा में। वो चल दिए। बोले सबसे गंदा चीज क्या है? वो चलते 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 सोचने लगा लेटरिंग है सबसे गंदा, तो कुछ तो मन में तरह तरह का उपज होने लगा कि गंदा क्या चीज है। चलते चलते नदी किनारे गए। नदी किनारे में एक लाश था, किनारे में बालू पर। बोले सबसे गंदा तो यही लाश है कि लाश के शरीर से बहुत बदबू निकलता है, गंध निकलता है, इसलिए सबसे बेसी गंदा यही है। वो लाश के पास गया, हड्डी उठाने के लिए, लाश का हड्डी जो ही उठाने के लिए चाहा, हड्डी से आवाज आया, अरे मूर्ख तू मेरा हड्डी क्यों उठा रहा है? बोले अरे लाश, तुम बात कर रहे हो मुझसे, गप कर रहे हो? बोले हाँ मैं गप कर रहा हूँ, तुम मेरा शरीर को क्यों उठा रहे हो? बोले कि सबसे तुम गंदा ज्यादा हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर से बदबू इतना निकलता है कि नाक मुन्ना पड़ता है, इसलिए सबसे विशेष गंदा तुम हो, मैं गुरु दक्षिणा में दूंगा। अरे बोले अरे मूर्ख, हड्डी कहने लगा, अरे मूर्ख तुम सबसे विशेष गंदा मुझे समझ रहे हो, मुझे तुम विशेष गंदा समझ रहे हो? अरे मूर्ख सुन, तुम्हारे जैसा मैं भी इंसान था, आज मैं इस रेत में पड़ा हूं। एक हड्डी करने लगी बयान रे सबरिया,
पड़ी थी सुरसरी धारी रेत में दानी रे सबरिया, पड़ी थी सुरसरी धारी रेत में दानी रे सबरिया। एक हट्टी करने लगी बयान रे सबरिया, परी थी सुरसरी धारी रेत मैदान रे सबरिया। तुम्हारे जैसा, अरे तुम्हारे जैसा, तुम्हारे जैसा तेल साबुन खूब हम लगाते थे। अरे भैया तुम्हारे जैसा मैं भी लाइफ लक्ष्य निर्मा डिटॉल साबुन शैम्पूल नवरत्न तेल भी लगाते थे, लेकिन आज मेरे शरीर से गंदा बदबू निकल रहा है। तुम्हारे जैसा तेल साबुन खूब हम लगाते थे, तुम्हारे जैसा मैं भी था, तुम्हारे जैसा मैं भी था। इंसान रे सबरिया, बड़ी थी सुरसरी धारी रेत में दानी रे सबरिया, बड़ी थी सुरसरी धारी रेत में दानी रे सबरिया। पड़ी थी सुरसरी धारी रेत मैदानी रे सबरिया, बोले पड़ी थी सुरसरी धारी रेत मैदानी रे सबरिया। ए बाबू ये बाबू बड़ी थी सुरसरी धारी रेत मैदान रे सबरिया। हम भी पीते बीड़ी उड़ी
पी लेते थे। लेकिन जब होवे ज्ञान तब होवे ज्ञान। मनुष्य के अंदर जब ज्ञान जगता है तो वो अपने आप सब कुछ छूट जाता, भगवान का भक्ति में लीन हो जाता है। इसलिए मन को जहां लगाइएगा मन वहां लग जाएगा। मैं सुना रहे थे, परी थी सुर सरिधारी रेत में दान रे सबरिया। बोले बाबू तू मुझे गंदा समझ रहे हो, तुम्हारे जैसा शर्ट पैंट जूता खूब पहनते थे, तुम्हारे जैसा शर्ट पैंट और जूता खूब पहनते थे। तुम्हारे जैसा मैं भी था इंसान रे सबरिया, बड़ी तुम सरिधारी रे समय जाने रे सबरिया, तुम सरिधारी रे समय जाने रे सबरिया, बड़ी तुम सरिधारी रे समय जाने रे सबरिया। जैसा मैं भी था इंसान रे सबरिया, अरी थी सुर सरिधारी रेत मैदान रे सबरिया। बोले नहीं नहीं, गुरु महाराज ने हमको बोला कि जो सबसे ज्यादा गंदा होगा वो चीज लाओ, तुमको लेकर के जाऊंगा गुरु महाराज के पास। हड्डी को उठा लिए, लेकर के चल दिए। आया गुरु महाराज से, बोले ये लीजिए गुरु महाराज, ये सबसे गंदा है। गुरु महाराज ने बोला अरे ये सबसे गंदा है। बोले हाँ गुरुदेव, देखते नहीं कितना बदबू सुगंध आ रहा है, कितना गंदा बदबू इससे हड्डी से निकल रहा है। बोले अरे ये गंदा नहीं है, गंदा तुम्हारे इस शरीर के अंदर गंदा है। तुम्हारे शरीर के अंदर जो गंदा है वो चीज मैं मांग रहा हूं कि तुम्हारे अपने शरीर का जितने भी गंध है, गंदगी वस्तु है, वो हमें गुरु दक्षिणा में दे दीजिए। ये बाबू